जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलदीप अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है कि हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई चढ़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी की कृपा से सौभाग्य मुझे मिला सत्संग शेयर करने का। संगत जी, गुरु जी की कृपा बहुत अनंत है, और जब उनकी ब्लेसिंग्स हम लोगों पर होती है तो संगत जी सच में हमारे सारे दुख और सारी परेशानियां कट जाती हैं। सारे दुखों, सारे रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। संगत जी, मेरे बहुत सारे कष्टों को, मेरे बहुत सारे दुखों को गुरुजी ने अपनी कृपा से ख़त्म किया है। संगत जी, मेरी जॉब जो थी 2023 में चली गई थी, और 2023 से बिना नौकरी के था। मैं बहुत परेशान चल रहा था और हर जगह ट्राई कर रहा था। बहुत जगह मैंने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया, बट कहीं भी मेरी जॉब लग नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। और यकीनन संगत जी, कहते हैं ना कि उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। और ये संगत जी मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। जब इंसान की कहीं नौकरी नहीं लग रही होती है ना, तो कोई भी परेशानी हो तो उस समय उसको यही लगता है कि शायद हमारा भाग्य ही ख़राब है, हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। और संगत जी, शायद मेरा भी यही था कि मेरा भाग्य ख़राब है। इसके लिए मैंने बहुत सारे पंडितों को भी दिखाया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया, और सबका यही कहना था कि अभी योग्य नहीं है आपका जॉब का, और बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कुछ ने संगत जी कुछ उपाय बताए, मैंने वो भी किया, और कुछ ने कुछ व्रत बताए, वो भी मैंने किए। और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करके आता था। सब कुछ किया, बट संगत जी शायद मेरा समय नहीं आया था जॉब के लिए। और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ संगत जी किसी कारणवश मेरी नौकरी हट गई थी। तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि संगत जी इतना लंबा टाइम मैंने कंपनी को दिया और अचानक से जॉब चली जाए तो आप समझ सकते हो, सारी अस्त व्यवस्था बिगड़ जाती है। फैमिली भी संगत जी टेंशन में हो गई थी। खैर संगत जी, वो तो पापा थे जो उनकी पेंशन आ रही थी जिससे घर चल रहा था। लेकिन फिर भी होता है ना कि हर चीज़ के लिए पापा से पैसे नहीं मांगे जाते। तो इसीलिए कुछ परेशान था। बहुत सारे दोस्तों को भी कही थी, बहुत सारे जानने वालों को भी कही थी कि कहीं जॉब लगवा दो, बट कहीं भी संगत जी नहीं लग पा रही थी। तो बहुत परेशान था मैं, बहुत ही टेंशन में था। तब संगत जी, मेरे ही एक किसी रिलेटिव ने मुझे कहा था कि गुरुजी के पास चले जाओ और वो वहाँ तुम्हारी पुकार सुनेंगे। तो संगत जी, होता है ना कि इंसान के अंदर की मतलब, भाई इतनी जगह तो जा चुका हूँ, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है, अब इसमें गुरुजी क्या करेंगे, और वो भी जो है नहीं। तो ये मन में पहला सवाल आया, मतलब कहते हैं ना संगत जी, नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आ गया। तो इस वजह से मैंने थोड़ी टालम-टोल कर दी। तो 2023 तो मेरा संगत जी पूरा निकला परेशानी से। 2024 आया तो 2024 में संगत जी
फिर से अप्लाई तो कर ही रहा था, कहीं भी बात बन नहीं रही थी, कहीं बात बन रही थी। तो संगत जी पैसे लोग इतने मांग रहे थे, कहीं भी संगत जी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने हर जगह ट्राई किया। तो संगत जी मैं थोड़ा सा ना सोचने वाला बंदा ज़्यादा हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया, जिस सोचने की वजह से ना मैं एकदम से टेंशन में हो गया। और टेंशन दिन पर दिन मेरी इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि संगत जी मैं थोड़ा सा हेल्थ से भी कमज़ोर होने लग गया। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई। और क्योंकि टेंशन हो गई, सर में चौबीसों घंटे दर्द रहने लग गया सोच सोच के। और सोचने के कारण मेरी भूख प्यास भी कम हो गई। मैंने संगत जी खाना भी बहुत कम कर दिया। ये समझ लो जहाँ मैं दिन में 3 टाइम खाता था, वहाँ 2 टाइम पे आया, 2 टाइम से 1 टाइम पे आया, और 1 टाइम से बिल्कुल ही बंद हो गया। तो पापा मम्मी दोनों समझाते थे कि भई ऐसे करने से कुछ नहीं होता, और कभी तो लगेगी, लेकिन कब लगेगी? साल डेढ़ साल हो गया अभी तक नहीं लग रही, तो आगे भी पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। भई सारा भाग्य मेरा ही ख़राब है। क्योंकि संगत जी मैं घर में बैठने वाला बंदा नहीं था, और देखो अचानक से घर में बैठना पड़ गया। और कंपनी भी, जिस कंपनी से मैं गया था, तो उसमें संगत जी हुआ क्या था कि मैंने किसी का लोन पास करवाया था। अब संगत जी जिसका भी लोन मैंने पास करवाया था, वो जो था मतलब संगत जी लोन भरने में असमर्थ रहा। अब संगत जी वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, इसका मुझे नहीं पता चला। तो कंपनी ने संगत जी सारा जो ब्लेम था वो मेरे ऊपर डाल दिया। अब संगत जी या तो उनकी गलतफ़हमी लगा लीजिए या मेरी गलती लगा लीजिए, मुझे समझ नहीं आया जिस वजह से ये इश्यू हुआ। और संगत जी कुछ कंपनी वाले ने मुझे रिज़ाइन के लिए बोला। कुछ फिर मेरा ही मन नहीं किया, क्योंकि जहाँ संगत जी कहते हैं ना विश्वास भरोसा ना हो, वहाँ काम करना भी ठीक नहीं है। फिर संगत जी वो भी नहीं ठीक था, तो फिर मैंने एक दुकान भी सोची थी करने की, मैंने एक दुकान भी की थी संगत जी। वो भी मेरी नहीं चली, तो वो भी ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, वो भी मेरा नहीं चला। तो संगत जी जब जॉब नहीं लगी, तो फिर माइंड में आया कि भई कहीं फिर दुकान कर लेता हूँ, फिर मन नहीं किया दुकान खोलने का। तो सामान भी मेरा ऑलरेडी संगत जी ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, तो काम भी मेरा नहीं चल रहा था ठीक से। तो परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मैं गुरुजी के पास तो गया नहीं। फिर अचानक से संगत जी 2023 में फिर से गुरुजी का बुलावा आया। मेरा एक दोस्त है अनिल, तो उसके यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। उसी ने मुझे पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था। वो हमारे रिलेटिव्स में भी आता है, और संगत जी फ्रेंड भी है। तो उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो उसने मुझे बुलाया, तो मैं मम्मी को लेके गया था। तो मैं अपने दोस्त को कहने लगा, मैंने कहा ये वही गुरुजी हैं? कि हाँ वही गुरुजी हैं। तो जब सत्संग शुरू हुआ ना, तो संगत जी अकस्मात मेरा दिमाग इतना शांत हो गया, बहुत शांत हो गया। मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा जैसे मुझे एक सुकून भरा चैन मिला उस सत्संग में। मैंने लंगर किया, लंगर करने के बाद माथा टेका, माथा टेकने के बाद मुझे ऑटोमेटिक संगत जी एक ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी सी हवा मुझे छू के गई है। और मुझे इतनी खुशबू सत्संग में आई थी, मतलब गुलाब ही गुलाब की खुशबू। और मैं अपने दोस्त को कह रहा, यार तूने डेकोरेशन तो गुलाबों की कराई नहीं, इतना गुलाब कहाँ से इधर छिड़का है? वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं छिड़का, मैंने इतनी फ्रेगरेंस, इतनी खुशबू आ रही है। तो उसने मुझे बताया गुरु जी की खुशबू है, अगर तुझे महसूस हो रही है ना, तो गुरु जी तुझे ब्लेस कर रहे हैं। वो मुझे ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा यार कुछ तो बात है तेरे गुरुजी में। तो वो कहता तेरे गुरुजी मत बोल, हम सबके गुरुजी बोल। और मैंने कहा यार मेरे को लेके चल तू। तो उसने कहा परसों हम जा रहे हैं गुरुजी के दर्शन के लिए, उनका शुक्राना कराने कि ये सत्संग हुआ हमारे घर में, और मेरी बेटी को विदेश में जॉब मिल गई है। तो मैंने उसको बोला यार फिर तो मुझे भी लेके चल। तो मैं उनके साथ गया गुरुजी के दरबार। जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार गया, माथा टेक कर आया, उसी रात मुझे एक ड्रीम आया। जिस ड्रीम में गुरुजी ने मेरे दिमाग में फिर से संगत जी शॉप खोलने की बात दिमाग में डाली। अब संगत जी नेक्स्ट डे उठा, नेक्स्ट डे मैं अपनी मदर को कहता हूँ कि मैं नहीं कर रहा नौकरी वोकरी, मैं अपनी दुकान डालूँगा।
तो पापा इस पे गुस्सा हो गए कि इतना पैसा लगा के सामान सारा पड़ा है और चली तो थी नहीं दुकान, फिर दुकान खोलेगा, वो मुझे बहुत कहने लगे। पर मम्मी कहीं ना कहीं मेरी बात को समझ रही थी। अब संगत जी पापा नाराज थे तो ऐसे नहीं खोल सकता था दुकान। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी कि ये दिमाग में आपने डाला है तो अब आप ही दुकान खुलवाने में मदद करो, तभी मैं आपको मानूंगा। मैंने एक शर्त गुरुजी के सामने रखी। देखिए संगत जी, ये तो हमारी नादानी मूर्खता होती है कि हम अपने गुरु के सामने शर्त रखते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे साथ संगत जी, गुरुजी ने 2024 में 27 अप्रैल को संगत जी शादरा में मेरी एक दुकान खुलवा दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, 27 अप्रैल को मेरी दुकान खुली थी और उस दिन से लेके आज तक मैं एक दिन भी कम से कम संगत जी 10 से 15 हज़ार रुपये लेके गल्ले पे से नहीं उठा पूरे दिन में। इतनी सेल मेरी उस दुकान की होती है। अब संगत जी ये गुरुजी की कृपा कह लीजिए या उनकी ब्लेसिंग्स कह लीजिए कि उन्होंने मतलब मुझे नौकरी से भी ज़्यादा इस दुकान से कमवा दिया। आज की डेट में मेरी संगत जी 3 दुकानें हैं, एक शादरे में, एक त्रिनगर और एक संगत जी मंगोलपुरी। 3 दुकानें गुरु की कृपा से मेरे पास है और एक गोदाम है। तो देखिए संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरु मेहर करता है ना तो आपकी किस्मत ही पलट देता है। तो मेरा भाग्य गुरुजी ने ऐसा पलटा, जब खुशियां मेरे पास आनी शुरू हुई तो डिप्रेशन टेंशन अपने आप दूर होना शुरू हो गया। गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया कि कब वो टेंशन कब वो डिप्रेशन मेरे पास से ख़त्म हुआ, कब मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हो गया, कब मैं गुरुजी से जुड़ गया, कब संगत जी सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा से ऐसी मतलब हुई कि संगत जी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और आज संगत जी मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं लोगों को नौकरी देता हूँ। तो संगत जी ये गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया कि मैं अपना तो अपना अपने परिवार का भी पेट पालता हूँ, इसके अलावा संगत जी मैं 30 वर्करों का और पेट पाल रहा हूँ। तो देखिए संगत जी कहते हैं ना कि कहीं न कहीं गुरु की कृपा भी है, कहीं न कहीं उन पंडितों ने कहा था वो भी सत्य सिद्ध हुआ कि मेरे जीवन में भगवान का आगमन होने वाला है और मेरी किस्मत पलटने वाली है। तो मेरी किस्मत गुरुजी ने ऐसे पलटी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मैं संगत जी ये सत्संग भी कर पा रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी की 2025 में ही फरवरी के मंथ में गुरुजी ने शहद वर्षा के भी दर्शन दिए। और संगत जी 2025 में ही मार्च के महीने में मैंने एक बुलेट गाड़ी बाइक खरीदी और जिस पे संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। तो ये गुरुजी की कृपा है। देखिए संगत जी जब गाड़ी का नंबर मुझे मिला तो मैं हैरान हो गया कि देखिए गुरुजी कैसे-कैसे आपको ब्लेस करते हैं। तो आज मैं जीवन में जो भी अचीव कर पाया वो गुरुजी की कृपा से। मैंने अपने आप कुछ नहीं किया, मैं तो आपको सही बताऊँगा, मैं तो परेशान था, भटक रहा था मुसाफिर की तरह कि कब कहाँ कैसे क्या करूँ। आज जो भी है, जो भी अचीव किया है, जो भी मिला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कृपा से मिला है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यही कहता हूँ कि महाराज आपकी कृपा जैसे मुझ पे बरसी, ऐसी सभी गुरु परिवार की संगत में बरसे। जिसके पास भी नौकरी नहीं है उसे नौकरी ब्लेस करो गुरुजी। सबका कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण करो। सबके दुख दर्द कष्ट रोग काटो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि मेहर की छाया बनाओ, सबको ब्लेस करो। आप आदि अनंत हो, आपका पार कोई नहीं पा पाया। और भूले बिसरे लोगों को अपनी शरण में लगाओ, यही अरदास मैं करता हूँ गुरुजी आपसे। जैसे मैं भूला बिसरा आपके चरणों के पास आया और आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, तो यही मेरी अरदास है आपसे गुरु पिता
और यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगा। गुरु जी के मंत्र जाप से बस 2 शब्द गुरु जी के लिए कहना चाहूँगा कि गुरु जी, अगर आप ना होते तो हमें ना पता हमारा क्या होता। अगर आप ना होते तो हमें ना पता हमारा क्या होता। अगर आपकी छत्र छाया ना होती तो इस संसार में हमारा नाम ना होता। आपकी कृपा, आपकी दृष्टि, आपकी मेहर से ही आज मैं इस संसार में जो भी हूँ, सिर्फ़ आपके रहमो करम से हूँ। और ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा